सरकार के बैंक निजीकरण के फैसले से आहत होकर बैंक कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है और प्रस्तावित 16-17 तारीख को बैंक बंद कर हड़ताल पर चले गए। निजीकरण के खिलाफ यूएफबीईयू के बैनर तले एआईबीईए की अगुवाई में सीबीईयू की ओर से 16-17 को बैंक कर्मियों ने निजीकरण के खिलाफ हड़ताल करते हुए प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर सरकार को चिताया कि आम जनता और किसानों पर भारी बोझ हो जाएगा और सरकार जो जन कल्याणकारी योजनाओं का ढिंढोरा पीट रही है वो ही राष्ट्रीयकृत बैंक से ही संभव हो पाता है, जबकि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को निजीकरण करना चाहती है, जिससे संपत्तियों की बिकवाली कर अपनी कमियों को छुपाने का कार्य कर रही है। चाहिए वह निंदनीय है। हड़ताल में जनपद के सभी बैंकों को कर्मचारी शामिल रहे और अगर सरकार ने अपना प्रस्ताव वापस नहीं लिया तो अनिश्चित काल के लिए बैंक हड़ताल को हम विवश होंगे। जिले के बैंकों के बंद होने से 400 करोड़ का लेन देन प्रभावित हुआ है। बिल को ड्राफ्ट करके जो ये बैंकों को निजीकरण करने का बिल है, इसको वो सदन में इसी विंटर सीजन में 6 दिसंबर के बाद कभी भी पेश कर सकती है। तो बैंकों का निजीकरण ना हो, इसके लिए हमारे बैंक संगठन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर 2 दिवसीय अखिल भारतीय हड़ताल और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करे। तो उसी क्रम में आज हम लोग दूसरे दिन यहाँ बलरामपुर में धरना कर रहे हैं। हमारी मांग ये 16 और 17 दिसंबर की थी। कल हम लोगों ने व्यापक धरना प्रदर्शन किया, आज फिर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि आम जनों के हितार्थ इन बैंकों का निजीकरण न किया जाए। सरकार ने पहले ही इनका मर्जर किया। देश में 27 सरकारी बैंक थे, आज की तारीख में 12 बचे हैं और 12 के भी इनको अपने पूंजीपति मित्रों को बेचना चाह रही है। सरकार आंकड़े गिना रही, बैंक घाटे में है, लेकिन डेटा उठाकर देख लीजिए, सरकारी बैंक वैसे तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए नहीं बल्कि पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाए गए थे, लेकिन इसके बावजूद सरकारी बैंक लगातार मुनाफा कमा कर दे रहे हैं। जो पूंजीपति मित्र हैं इनके, जो सरकारों से साठगांठ करा के पैसा लेकर यहाँ से बाहर विदेश में भाग जाते हैं, सरकार उनका कर्जा बैंकों के माध्यम से राइट ऑफ कराती है। राइट ऑफ में भी पैसा वसूलने का प्रोविजन है, लेकिन वो जब लौट कर आते हैं पैसा तब वसूला जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी मिलीभगत के होने की वजह से वो लोग देश में लौट कर आ ही नहीं पा रहे हैं। सरकार के ला ढिंढोरा पीटने के बावजूद वो लोग न तो प्रत्यर्पण किए न वापस भारत है, बैंक अपना पैसा वसूल नहीं रहा है। तो सरकार एनपीए और इन सब चीजों को लेकर हमें घेरने का प्रयास कर रही है कि बैंकों का निजीकरण किया जाए। लेकिन मैं इसे बता देना चाहता हूँ, निजीकरण कोई समस्या का समाधान नहीं है। बैंकों में जो समस्या है उसका सरकार व्यापक समाधान सोचने के बजाय निजीकरण में समस्या का समाधान ढूंढ रही है। जबकि इंदिरा गांधी ने 1969 में निजीकरण में तमाम समस्याएं थी, उनसे पार पाने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो हम सरकार के इस कदम की घोर निंदा करते हैं और हमारा विरोध प्रदर्शन ये है कि सरकार यह निजीकरण, बैंकों के निजीकरण का बिल सदन में लेकर न आए। अगर वो लेकर आएगी तो हम लोग मजबूर होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे।